अरे सबका सत्यानाश हो चुका है मोदी जी काल में। नौकरी नहीं है, बच्चे भूख मांग रहे हैं, स्कूल कॉलेज प्राइवेट कर दिया है, शिक्षा प्राइवेट कर दिया है, नौकरी के अंदर 5 2,000 3,000 में ठेकेदारी में काम करो, गवर्नमेंट जॉब पूरा खलास कर दिया। क्या मोदी करे? मोदी ने आप कुछ पाकिट दिया है क्या? मोदी की लाल कर रहे हैं आप। अरे आस्था किसने मना किया? जान लेने की आस्था होती है क्या? अभी बताया ना आपको मलिक साहब ने, आस्था क्या होती है। आस्था हम भी मानते हैं ना, लेकिन जहाँ जान जा रही है। जान कहाँ गई है? धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि उनको मोक्ष मिल गई। अरे मोक्ष उसको दे दो धीरेन्द्र शास्त्री को बेचारे को, क्योंकि वो मोक्ष के काबिल है। और हम लोग गरीब मिडिल क्लास लोग, हम लोग गरीब लोग, हाथ के कमाने वाले लोग वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, मन हमारा बड़ा होता है। लेकिन वहाँ के ये उसके राजनीति करते हैं। इसलिए चाहता हूँ कि मैं जो कुंभ मेला भरा है, भगदड़ मची है, उसे आप राजनीति से जोड़ रहे हैं। यस, राजनीति क्यों जाना वीआईपी वहाँ पर? वो हादसा का विषय था, अकेले जाना का। क्यों उन्होंने बॉडीगार्ड लेके गए? क्यों गाड़ियाँ लेके गए? क्यों गरीबों को कुचल के मार दिया? 3,000 से ज़्यादा लोग मरे, अभी बॉडी नहीं मिल। अभी आप कह रहे हैं कि 3,000 लोग मरे वहाँ, लेकिन 30 लोगों का खुलासा हो रहा है। आखिर क्यों ये छुपा? अरे भाई क्यों? कोरोना में दिखाया था आपको? जब कोरोना जब नदिया के अंदर बह रही थी लाशें, जब दिखाया था क्या? अभी क्यों दिखाएंगे? वो तो उनका प्रशासन गिर जाएगा, उनके ऊपर उसके ऊपर कानूनी कायदा हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगा। नहीं दिखाएंगे आपको। इसलिए झूठे लोग हैं, ये कपट छल लोग हैं, ये हिंदुओं को वहाँ बुलाते हैं और हिंदुओं को मारते। वहाँ पे मुसलमानों को जिस तरह से कुंभ में जाने से वर्जित कर दिया गया था, लेकिन अब जो कुंभ है, लोग कह रहे हैं कि कुंभ उठकर मुसलमानों के मस्जिदों तक पहुँच गया। अरे कुंभ का अरे वो मुसलमान समाज के लोग, भारत के लोग हैं, उन्होंने जो सामान्य न्याय बोलते हैं, जो उनका फ़र्ज बनाया, उन्होंने वो गरीबों को उठाया, खाना खिलाया, अपने मस्जिदों में लग गया, मस्जिदों में लेकर उनको धुलाया, दवाई दिया, वो उनका फ़र्ज किया उन्होंने। वो इंडिया के लोग हैं, इंडियन है, उनके से इंसानियत है, इनका इंसानियत नहीं है। और जो बोलते मुसलमान को नहीं आना चाहिए कि उनकी बाप की जगह है कुंभ मेला, सबको आने की ज़रूरत, लेकिन वो नहीं मानते, नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मुसलमान वहाँ जाते, पाखंड बना देते कि मुसलमानों ने किया, मुसलमानों ने किया। लेकिन शुक्र है कि मुसलमान जाने मना किया और दलित तो आ जाते ही नहीं मना किया। ये तो फैलाएगी बातें। हाँ, तो सरकार क्यों मना करेगा? सरकार को मुसलमान को जाना ही नहीं बेचारों को, वो तो अपने अपने मस्जिदों में। कुंभ नहाने जा रहे हैं कि नहीं? क्यों जाऊँ मैं कुंभ नहाने? मैं तो पहले पवित्र हूँ। जो पूरा देश का पैसा लूट के पूरे गुजरात जा रहा है, एमपी का पैसा गुजरात जा रहा है, महाराष्ट्र का पैसा गुजरात जा रहा है, ये चोर लोग ने तो कौन है? ये तुम्हारा खून चूस के तुम्हें मारने का कोशिश कर रहे हैं, और तुम्हारा नौकरियाँ गया, आरक्षण गया, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर ध्यान है क्या उनका? कुंभ मेले में ध्यान है। मंत्री ने आह्वान किया था कि अगर जो कुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही होगा। अरे वो पाखंडी का कौन सुनता है यार? वो पाखंड है, एक नंबर का चोर है वो। 10 करोड़ लोग उनकी बातें सुनते हैं, उनके राहों पे चलते हैं, और वो पाखंडी है साहब, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ गवार है वो क्या बोलेगा? भविष्य बता देते हैं। कहा तुम्हारा भविष्य बताओ, जाओ पूछो उसको भविष्य क्या है तुम्हारा। क्यों यहाँ पर तुम माइक लेके मेरे से बात कर रहे हो? नौकरी है आपको? आपके बच्चों के घर में कितना आटा डाटा, कितनी महंगाई बढ़ गई, ये वो देख रहा है क्या? गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, बेचारे जाते हैं उसके सुनने के लिए, खाने के लिए जाते हो, क्योंकि उनको खाना ही दिया नहीं। इतने लोग आएंगे कुंभ में? हाँ पता था, उन्होंने इतना प्रचार किया था, उस करोड़ खर्चा किया कुंभ के अंदर। वो पूरा कर्जा लेके उन्होंने खर्चा करके वहाँ पर कुंभ मेला के अंदर खर्चा किया। वो उसका पैसा है, वो अपने गरीबों का पैसा है, अपने गरीबों का पैसा है, वो वहाँ खर्चा कर रहे हैं। तो इनको तो वो पैसा अपने गरीबों को खर्चा करना चाहिए, इसलिए लाशें दिखाने जाते कि उनको मुआवजा देना पड़ेगा। भगदड़ में जिस तरह से वहाँ पे लोग मरे हैं, उसको लेकर नकली आंसू उनके, अगर वो आंसू होते तो यहाँ पर नहीं आता घूमने के लिए, दिल्ली के अंदर प्रचार में नहीं आता, मोदी यहाँ पर नहीं आता, वहाँ जाते थे। अभी भी उनके बाद चिरे चपाड़े यहाँ दिल्ली में घूम रहे ना, ओटो को वोट मार रहे। इसलिए मैं आके दिल्ली की जनता को ये कहना चाहता हूँ, मोदी योगी 1 करोड़ 80 लाख करोड़ मतदाताओं को मैं यह बोलना चाहता हूँ कि आप गलती से भी बीजेपी को वोट मत करो, ना आप आदमी को करो, क्योंकि आम आदमी एंटी रिजर्वेशन है। आपने भी तो देश के अंदर अपना 10-10 रुपया चुरा के पानी लाइट फ्री दे दिया, लेकिन आम आदमी के अंदर भी वही सेकंड नंबर आरएसएस का पार्ट है। जैसा हम लोग अन्ना हज़ारे को भगाया था दिल्ली से, और उसका ही साथ काम करने वाला ये आम आदमी का केजरीवाल था। ये 1 नंबर का, उससे बड़ा अगर देश के समाज के संविधान को बचाना चाहते हैं तो संविधान के साथ खड़ा रहना चाहिए। हाँ, तो उसकी पूजा करो, घर में जाके उसकी मंदिर बनाओ, उसके पूजा करो, उसके दौरान आप भी उसके साथ बैठ जाओ। तो हम चाहते हुए हम ऐसे इंसान नहीं मिले। ठीक है, हमारे देश के अंदर अच्छी सुखाली थी, हमारा देश बहुत अच्छा था, हमारे देश को उन्होंने बर्बाद कर दिया। आप पूरे देश में जाओ, पूरे जितना आयात है ना सब आजाद, पूरे देश के अंदर आप जाओ, पूरा आयात है ना, पूरा जो जहाज है ना पानी में खड़ा है, कोई भी इंडिया में नहीं आ रहा है। इतना कर्जा देश के ऊपर बनाया है। ऐसे ये लोग कर्जा बना के 4,000 करोड़ उन्होंने उसके फोटो चिपकाने के लिए आप आदमी ने खर्चा किया। किसका पैसा खर्चा किया? ये हमारे देश का खर्चा किया, हमारे गरीबों का खर्चा। कहा जय जय हो रही है, जय जय होती ना तो आज इतने भिख नहीं मांगना पड़ता। वोट दो, खुद आके लोग वोट देते थे। ये
क्यों? अरे मोदी का विरोध, मोदी तो विरोधी आदमी, वो संविधान विरोधी है, वो आरक्षण विरोधी है, वो मुस्लिम विरोधी है, वो हिंदू विरोधी है, वो पूरा मोदी विरोधी है, राष्ट्रवादी है, सिखों के विरोधी। अरे हमारा मुख्य प्राइम मिनिस्टर मर चुके बेचारे, प्राइम मिनिस्टर का देहांत हुआ तो उनको दो गज की जमीन दे पाए नहीं मोदी। ऐसे मोदी होते हैं क्या? मेले में संविधान पे चर्चा हो रही है, देशद्रोही की बात नहीं है तो नहीं रोक रहे मोदी। अरे ये जो अखाड़ा वाले हैं ना, जो अखाड़ा वाले और संत महामंडली चोर है, ये सबके ऊपर ना FIR दर्ज कर सबको अंदर जाना चाहिए। देशद्रोह का कार्य। और वो जो कानून ला रहे हैं ना, वो मनुवादी कानून पूरे देश के SC ST OBC मुस्लिम समाज के ऊपर। लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र लागू नहीं हो रहा है। लोकतंत्र ने बर्बाद कर दिया भाई। लोकतंत्र को बचाने के लिए सिर्फ एक ही है, वो देश का गरीब मिडिल क्लास सोशल वर्कर। अरे राहुल गांधी हो तो राहुल गांधी होगा, उसमें क्या बड़ी बात है? वो बचा रहा है 50% आरक्षण की बात किया उसने जनगणना की बात किया, उसने पूरी देश की आबादी। अरे भाई करेगा क्यों नहीं? अरे तो जाओ अर्जी करो, आपको मिल जाएगा। आप अर्जी करो, आपको आपका पद मिल जाएगा, SC ST OBC को भरा जाएगा। लेकिन आज आप देख रहे हो संसद के अंदर 6 कानून उन्होंने फेल किया। एक उसने कानून पहले ब्रॉडकास्टिंग बिल फेल किया, आपको बोलने का अधिकार मोदी ने बंद किया था। लैटरल एंट्री बंद कर दिया था, क्रिमिनल उसने कानून बंद किया। उसके बाद में वक्फ बोर्ड का कानून ने रद्द कर दिया। और ये तुम जो बोल रहे हैं ना, मोदी जी के संरक्षण में सबका साथ सबका विकास। अरे सबका सत्यानाश हो चुका है मोदी जी काल में। नौकरी नहीं है, बच्चे भूख मांग रहे, स्कूल कॉलेज प्राइवेट कर दिया है, शिक्षा प्राइवेट कर दिया है। नौकरी के अंदर 5 2,000 3,000 में ठेकेदारी में काम करो, गवर्नमेंट जॉब पूरा खलास कर दिया। क्या मोदी करे? मोदी ने आप कुछ पैकेट दिया है क्या? मोदी की लाल कर रहे हैं आप। डिजिटल इंडिया बना दिए। डिजिटल इंडिया जाओ तो 2-2 रुपये का ऊपर भीख मांगना पड़ता है। भाई मेरे को 2 रुपये तो मुझे पैसा भेजना है, ये करना। डिजिटल इंडिया बनाया उसने, देश का अर्थव्यवस्था पूरा खलास कर दिया। इसलिए मोदी ये वही डिजिटल 5 मिलियन कुछ बात नहीं हो, वो झूठ टारगेट है। पूरा जाओ, देश के ऊपर कर्जा कितना है? पहले जमाने में 12 साल पहले 5 लाख करोड़ कर्जा था, अभी 2,000-17,000 लाख करोड़ कर्जा देश के ऊपर कौन भरेगा? तुम्हें जिम्मेदारी बनती है। क्या कर रहे हो? पूरा जो कांग्रेस जमाने के उन्होंने आगे बढ़ा के क्या किया उन्होंने? कोई ऐसा POC बनाया, कोई कारखाना खोला, कोई बड़ा लोगों को नौकरी दिया, कोई जगह भरा, आरक्षण भरा, रिजर्व भरा। खड्डे खोदने काम तो भरने काम इसने किया ना, पैसा लेके। वो कांग्रेस खड्डे खोदा तो आपके बाप दादा पढ़ लिख के आज बड़े हुए और आज बोलने का अधिकार दिया आपको। आपके बाप दादा को नौकरी हो तो आप यहाँ बोला होते क्या? आपको नौकरी मिली, आपको आरक्षण मिला, शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिली, इसलिए आज बात कर रहे हैं आप क्या मोदी कर रहे हो? आपने मोदी को पैकेट दिया लगता है। जाओ, अरे फुकट का आना चाहिए। हमें हाथ को नौकरी दो, हमको हाथ को हमें नौकरी दो, हमारे हाथ के लिए हमारे हाथ को नौकरी दो, काम दो। हम 500 2,000 के लिए नहीं मर रहे यहाँ पर। तो मैं मोदी जी का विरोध करने का कहा ये हमें, अरे हम तो पैदाइशी डॉक्टर है, हमारे बाप ने हमें डॉक्टर बनाया, मोदी ने थोड़ी बनाया। कांग्रेस जमाने में डॉक्टर बना, इसलिए आज समाज सेवा कर रहा हूँ, समाज हित की बात कर रहा हूँ। अरे क्यों नहीं आएंगे? हमारा हक अधिकार छीनने के लिए तुम बैठे हो क्या इधर? हमारा हक अधिकार छीनने का हमारा काम है। हमारे लोग का शोषण हो रहा है, हमारे लोग अत्याचार बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है, नौकरियां निजीकरण कर दिया है, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। क्या हुआ परसों? किस तरह से मारा अयोध्या? अरे मोदी करते हो, मोदी ने पैकेट दिया लगता है आपको, और इसलिए मैं आपके ऊपर मोदी के साथ में देशद्रोह का है आपसे। जिस तरह से अगर किसी सवर्ण महिला के साथ कोई भेदभाव होता है, कहीं कोई छेड़खानी होती है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। अभी अयोध्या में एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ, हत्या हुई, हाथ पैर तोड़ दिया गया, आंखें फोड़ दी गई, कोई नहीं बोल रहा है। अरे आपने कहा सुना? सब लोग बोल रहे, वहाँ तो FIR दर्ज हो गया, उसकी छानबीन चालू हो गई, 2-4 लोग को अरेस्ट कर दिया। लेकिन ये यहाँ आप इलेक्शन चालू है, सब लोग यहाँ पर सांसद रो रहे हैं, कह रहे हैं कोई मदद नहीं हो रही। बताइए, सांसद होकर रो रहे हैं तो क्या करोगे? सांसद वहाँ अकेला रहा ना, उसके साथ में 10-15 वो नहीं रोता, वो आपके सब होते हैं। सपा के अकेले हैं वो? सपा का पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरे देश में चिरमराई पड़ी है भाई। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर चुनाव है, हमारा जो हिंदू हमारे मर गए वहाँ पर कुंभ मेला में, उनको मैं यहाँ से अभिवादन करता हूँ, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और आने वाले दिनों में आम आदमी और मिलेगी ढूंढ रहे हैं, सब दबा देंगे। जो कोरोना में दबाया था ऐसे दबा देंगे। तो मैं यहाँ के 1 करोड़ 80 लाख जनता को, दिल्ली के लोगों को मैं चाहता हूँ कि बीजेपी मुक्त दिल्ली करे और दिल्ली को बचाए। आम आदमी को चराने आटे में वोट ना दे। बिल, पानी, लाइट बिल वो फुकट नहीं दे रहा है, पानी बिल फ्री कर रहा, फुकट नहीं कर रहा, वो तुम्हारे टैक्स से तुम्हें देता है। तो वो छटा हुआ छल कपड़ आदमी है, दोनों को वोट ना करे और इंडिया गठबंधन को जिता के दे। ऐसा मैं यहाँ के जो अपने दिल्ली की जो मतदाता है एक तो वो उनके आपस की ठगीबाजी है ना। लेकिन ये जो 50-55 साल में देश में जो हुआ ना, वो तुम जो सांस ले रहे ना, जो तुम शिक्षा की बात कर रहे हो ना, 55 साल में इंडिया गठबंधन के लोगों ने दिया है, ध्यान रखो। ये राजनीतिक पार्टियां जनता को बस गुमराह कर रही है। हाँ, ये जो राजनीतिक पार्टियां लोगों 50-500 रुपये, अरे हम क्यों हिस्सा बने? हम तो देश से समाज सेवक, देश सेवक है। हम चाहते कि देश के हर आदमी को नौकरी मिले, हर
बच्चे को शिक्षा मिले, हर घर के अंदर अनाज मिले, हर आदमी को नौकरी मिल के सबका कल्याण हो जाए, हम ये चाहते हैं। लेकिन ये तो उल्टा कर रहे हैं, सब नौकरियाँ थी वो भी छीन ली, वो भी कम कर दी, और उसके बाद में गरीबों को मार रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। अभी जो हादसे हुए, जो दिल्ली के अंदर हादसा हुआ, उसके बाद में पंजाब में हादसा हुआ, ये क्या हो रहा है ये?